नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ आज के समय की एक बहुत कॉमन समस्या हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हिंदी में जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। ये समस्या बहुत ही कॉमन है और ये एक साइलेंट किलर भी है क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता, इसके कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। मैं भी इस समस्या का शिकार हो चुका हूँ और करीब 8-10 महीने तक मैंने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खाई, लेकिन समय के साथ मेरे को इस बात का ज्ञान हो पाया कि अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूँ और बाकायदा ये दवाइयों के भी जी सकता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सारे घटनाक्रम बताऊंगा कि कैसे मुझे ब्लड प्रेशर पता चला और क्या क्या हुआ। शुरुआत करते हैं मई 2019 से। उस समय मैं अबू धाबी की एक कंपनी में काम करता था और मेरी कंपनी में बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए मैं अक्सर अपना हेल्थ चेकअप कराता रहता था। मई 2019 में मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में गया था रेगुलर चेकअप के लिए, तो पहली बार इस बात का पता चला कि मेरे ब्लड प्रेशर की रेंज हायर साइड। डॉक्टर ने इस समस्या को और डिटेल में समझने के लिए मेरी बॉडी में एक मशीन लगा दिया जो हर आधे घंटे में रीडिंग्स लेती थी। मेडिकल टर्म में उस टेस्ट को एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिपोर्ट्स कहते हैं। वो मशीन मेरे को लगा दी गई और जब 24 घंटे की रीडिंग्स उसके डेटा बैंक में इकट्ठा हो गई तो वो मशीन निकाली गई और जब डेटा को ट्रांसफर किया गया कंप्यूटर में, एक चीज 100% क्लियर हो चुकी थी कि अब मैं हाइपरटेंशन का शिकार हो चुका हूँ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, मेरे को सामने बैठाया, करीब मुझे याद है 25-30 मिनट तक डॉक्टर ने मेरे को समझाया था। डॉक्टर ने पेपर पे एक 3 टांग का स्टूल बनाया और उन्होंने कहा इसकी पहली टांग है दवाई, दूसरी टांग है एक्सरसाइज और तीसरी टांग है संतुलित भोजन, जिस पर ही तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर इनमें से कोई भी टांग कमजोर हुई तो ये स्टूल डगमगा जाएगा, यानी कि तुम्हें हार्ट अटैक की संभावना है। मैंने भी मान लिया था कि मुझे जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैं अपने आसपास के लोगों में देख रहा था। जब मैं दवाइयां लेने लगा तो बाकी लोगों की तरह मैंने भी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया। खान पान तो मेरा खैर संतुलित रहा है पहले से भी और अभी भी है। करीब 8-10 महीने के बाद मेरे को सेम ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन करने के लिए दवाई की डोज बढ़ानी पड़ रही। ये पहले 5 mg थी, अब वो 10 mg की मेडिसिन लेनी पड़ रही थी। तब मेरे को ये बात समझ में आई कि जो लोग कहते हैं या डॉक्टर कहते हैं जिंदगी में दवाई खानी पड़ेगी, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सेम दवाई खानी पड़ेगी। दवाई की डोज बढ़ती जाएगी, तो जितनी डोज बढ़ेगी उसके साइड इफेक्ट्स उतने बढ़ेंगे। आज ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा हूँ, उसकी बहन भाई डायबिटीज भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद। फिर मैंने अपनी लाइफस्टाइल पे चेंज करना चालू किया। उस समय मेरा वजन 84 किलो था। डॉक्टर ने एक बात और मुझसे बोली थी कि अपना वजन कम करो और 80 के नीचे लेके आओ, करीब 4 किलो कम करने के लिए बोला। जब मैंने ब्रिस्क वॉकिंग और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना चालू किया तो मेरा 5-6 हफ्ते में ही 4 किलो वजन कम हो गया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला और मैं उसको रेगुलर करता गया और करीब 8-10 महीने में मैंने 20 किलो वजन कम कर लिया। जैसे जैसे मेरा वजन कम हो रहा था वैसे वैसे मेरी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स कम हो रही थी। फिर मैंने अपनी दवाइयां पूरी तरह से बंद कर दिया बगैर डॉक्टर को बताए, लेकिन मैं दिन में 3-4 बार ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता था। मैं डॉक्टर से रेगुलर मिलता रहता था और डिस्कस करता था, मेडिसिन भी लेता था। डॉक्टर ने एक चीज और मेरे को बताई थी कि कभी भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग सेम टाइप पे मत लेना, यानी कि डेली आप इवनिंग में ले रहे हो या मॉर्निंग ले रहे हो, बोले अलग अलग टाइम पे लो। इसी तरह की रीडिंग्स लेता रहा और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता रहा। दवाइयां बंद कर दी थी, लेकिन मैं डॉक्टर से मिलता रहता था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी डॉक्टर ये ना बोले कि तुमने दवाइयां पूरी नहीं की। फिर ऐसे ही जब 4-6 महीने हो गए, मैं डॉक्टर से फिर मिला और डॉक्टर को सॉरी बोला कि डॉक्टर साहब मैं पिछले कुछ महीनों से दवाइयां नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बात मानते हुए ब्लड प्रेशर की रीडिंग रेगुलर मॉनिटर करता हूँ और ये मेरी रीडिंग्स है। मैंने उनको एक ग्राफ दिखाया। वो ग्राफ मेरी डेली की ब्लड प्रेशर की रीडिंग का एवरेज था। डॉक्टर ने वो ग्राफ देखा तो हंसने लगे, बोले किस ऐप से बनाया है?
मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई ऐप होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं एक सिंपल आदमी हूँ। बस ये है कि मैं रीडिंग नोट करता था, उसको एक्सेल में रिकॉर्ड करता था और एक्सेल से ग्राफ बनाना मेरे को आता है। वो मैंने ग्राफ आपको दिखा दिया। आपको एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा तो बड़ी कंफ्यूजिंग, बड़ी मोटी होगी। डॉक्टर साहब बोले तुमने चमत्कार कर दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया है, और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम लोगों को देखा है जिन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई बंद की है। अगर तुम इस ग्राफ को या इस रीडिंग्स को मेंटेन कर पाते हो बगैर दवाइयों के, तो तुम्हें दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं है। इसलिए अपनी रीडिंग्स रेगुलर ले। उस घटना से लेकर अब तक करीब 6 वर्ष हो चुके हैं, मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ, लेकिन हाँ अपनी रीडिंग्स रेगुलर मॉनिटर करता रहता हूँ। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत एक्सरसाइज भी करता था, ब्रिस्क वॉकिंग भी करता था, लेकिन पिछले कई सालों से वो रेगुलर नहीं हो पाती है। थोड़ा बहुत चलता हूँ, टहलता हूँ, लेकिन ऐसा कहूँ कि मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ वो भी गलत होगा। लेकिन एक अच्छी आदत समय के साथ मेरे साथ डेवलप हो गई कि मैं डिनर सनसेट से पहले कर लेता हूँ। पहले मेरा टारगेट सनसेट से पहले हुआ करता था, अब वो कम होते होते 4 बजे तक हो गया है। महीने में करीब 25 दिन मैं 3:30 से 4 बजे तक डिनर कर लेता हूँ। 4-5 दिन ऐसा होता होगा 5-5:30 तक हो जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स और डिटेल्स अटैच कर दी, जिसे कोई भी देख सकता है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा जैसा साधारण और एक तरह से कह दो आलसी इंसान भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। आप लोग पहले से बहुत कर्मठ हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयाँ कम कर सकते हैं, और एक दिन वो भी आ सकता है कि दवाइयाँ बंद हो जाए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। धन्यवाद, आभार।